अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। चलिए हमारा शुरू करते हैं अगला वीडियो, जो दो मुतग़य्यर खत्ती मसावात पार्ट 6 है और मजमूई सवालात पर मबनी है। इस वीडियो में मैंने मजमूई सवालात 1, 2 मुतग़य्यर खत्ती मसावात के मजमूई सवालात के कुछ सवालात यहाँ पर वीडियो में आपको जो बताया हूँ मैंने, तो उम्मीद करता हूँ आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे और आखिर तक देखेंगे ताकि आपको जो है वो जो सवालात है वो बआसानी समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगा फ़ौरन। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हमारा वीडियो जो आज का शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपके प्रॉब्लम सेट यानी मजमूई सवालात में आपका जो सवाल है वो है, सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदी। यानी सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलो चाय पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदी। दुकान तक जाकर वापस आने के लिए 50 रुपये रिक्शा का किराया लगा। यानी जहाँ दुकान से लाने गई थी वहाँ से घर तक वापस आने के लिए उसको रिक्शा का किराया 50 रुपये देना पड़ा, इसलिए उसके कुल 700 रुपये खर्च हुए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो खर्च हुए, चाय की पत्ती, शक्कर और आने जाने का किराया सब मिलाकर उसके कुल जो खर्च हुए वो 700 रुपये खर्च हुए। बाद में उसे समझ में आया कि वही चीज़ें ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही कीमत में घर पहुँच जाती। तो बाद में उसने घर पे आई तो उसको क्या समझ में आया कि यही चीज़ें अगर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ इसी कीमत पर, यानी जो कीमत पर उसने दुकान से लाई थी उसी कीमत पर वो घर पहुँच जाती, यानी उसको जाने आने का किराया भी बच जाता और उसकी जो मेहनत जाने की वो भी बच जाती। तो अगले महीने उसने क्या किया, अगले महीने उसने 2 किलोग्राम यानी 2 किलो चाय पत्ती और 7 किलो शक्कर ऑनलाइन मंगवाई। इसके लिए उससे 880 रुपये खर्च हुए। तो चाय पत्ती और शक्कर का फी किलोग्राम नर्ख मालूम कीजिए। नर्ख का मतलब होता है कीमत मालूम कीजिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल को थोड़ा सा हम मसावत बनाते हैं और उसको हल करते हैं और चाय पत्ती और शक्कर की जो है वो कीमत मालूम करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो उसने मालूम करने के लिए कहा गया है कि चाय की पत्ती और शक्कर क्या किलो है, मतलब दुकान से उसने क्या किलोग्राम लाई, 1 किलो की कीमत क्या है शक्कर की और चाय की पत्ती की। तो हम लिखेंगे फर्ज किया 1 किलो चाय पत्ती की कीमत x रुपये और 1 किलो शक्कर की कीमत y रुपये। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा कि हमको जो मालूम करना है उसको हम पहले फर्ज करते हैं। अब मसावत की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मसावत बनाना है तो देखिए, मसावत को मैं थोड़ा सा आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप एकदम आसानी से उसको समझ जाए। देखिए, सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती यानी 1.5 किलो चाय की पत्ती। अब 1.5 किलो को हम कैसे लिखेंगे, 1.5, वो 1.5 ही होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1.5 किलो चाय की पत्ती उसने ली, ठीक है, दुकान से। प्लस और क्या ली उसने, 5 किलो शक्कर खरीदी, तो 5 किलो शक्कर भी लिख लेता हूँ। उसके बाद दुकान तक जाकर वापस आने के लिए जो रिक्शा का बराबर किराया लगा है उसको, वो 50 रुपये, वो भी लिख लेता हूँ। 50 रुपया रिक्शा का किराया, सब चीज़ें यहाँ पर। चाय की पत्ती 1.5 किलो ली, शक्कर 5 किलो, 50 रुपये रिक्शा का किराया, और ये पूरे खर्च उसको लगा है 700 रुपये। इसका जो पूरा खर्च है वो 700 रुपये उसको वहाँ पर हमको जो सवाल में उसने दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, 1 किलो चाय की पत्ती की कीमत है x रुपया, तो 1.5 किलो चाय की पत्ती की कीमत होगी, उसको 1 से ज़रब कर दीजिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.5x, क्योंकि चाय पत्ती की कीमत हमने x ली है। तो 5 किलो शक्कर की कीमत हमने फर्ज किया y, तो यहाँ पर 5y, क्योंकि कीमत को उसके जो हमने जो खरीदी है उससे अगर ज़र्ब किया जाए तो पूरी वहाँ पर कीमत हमको हासिल हो जाएगी। अगर 1 किलो शक्कर 30 रुपये की है तो 30 × 30। अगर 1 किलो शक्कर 30 रुपये की और मुझको 2 किलो लाना है तो 30 दूनी 60, यानी हमको ज़रब करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 किलो चाय की पत्ती की कीमत से जितनी पत्ती उसने खरीदी उसको ज़रब कर रहा हूँ। तो 1.5x यहाँ पर मिलेगा हमको। देखिए 1.5x जमा 5 किलो शक्कर तो 5y और 50 रुपये किराया बराबर 700 रुपये।
तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये मसावात किस तरह बनाया मैंने ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 1.5 आया तो इससे थोड़ा घबराना नहीं है, आप एक आसान है, उसको हम आसान तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम। सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों, ये 50 को इधर लेके जाइए आप, बाद में दूसरा काम करेंगे कि 50 अदद है, ये मुतगैयर के साथ है, ये भी मुतगैयर के साथ है, तो 50 को हम इधर लेके जाएंगे तो 50 मस्बत है, इधर आएगा तो मनफी हो जाएगा। तो 1.5x + 5y = 700 - 50। चलिए ये हमारे पास आ गई है, इसको माइनस भी कर देता हूं बच्चों मैं, तो 1.5x + 5y = 650। अब देखिए ये 1.5 को हमको बदलना है, तो 1.5 को बदलने के लिए क्या करा मैं, 2 से अगर इसको ज़रब करता हूं तो 15 दूनी 30 यानी 3 हो जाएगा। ये 1.5 का डबल जो होता है वो 3 होता है, आपको मालूम है, 1.5 और उसका डबल 3, तो डबल करना है मतलब इसको 2 से ज़रब करना है, तो ये अशारिया हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 2 से ज़रब करने पर, तो देखिए 1.5 को अगर मैं 2 से ज़रब करूंगा तो बच्चों ये तो 15 दूनी 30 यानी 3 बन जाएगा, क्योंकि 0 के पहले अशारिया लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x + 10y = 1300। देखो इसको मैंने 2 से ज़रब किया तो 3 बन गया, 5 को अगर 2 से ज़रब करूंगा तो 5 दूनी 10, और 650 को अगर 2 से ज़रब किया तो 1300 यहाँ पर हमको हासिल हुआ। तो ये मसावत नंबर ये 1 बनी है बच्चों। तो देखिए उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो मैंने आपको बताया है ये मसावत तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सिर्फ आपको इस तरह लिखकर भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको समझ गया तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो बच्चों। इससे कोई ये लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा, और आप लिखते हैं तो आपके यहाँ पर मिस्टेक होने के, गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए तो मसावत समझ में आ गई, 3x + 10y = 1300। अब दूसरी मसावत बनाना है बच्चों, तो दूसरी मसावत के लिए फिर सवाल पे जाएंगे हम। तो बाद में उसे समझ में आया, क्योंकि यहां तक हमने मसावत बना लिए, बाद में उसे समझ में आया कि वही चीजें ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही कीमत में घर पहुंच जाती है। कीमत वही है, कीमत उसकी बदली नहीं है। 1 किलो चाय की पत्ती की कीमत x रुपया है, 1 किलो शक्कर की कीमत y रुपया है, ये कीमत बदली नहीं है। तो उसने यहां से मंगवाया कितना ऑनलाइन से, 2 किलोग्राम चाय पत्ती, तो 2 किलो चाय पत्ती मंगाई उसने, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 किलो चाय पत्ती, चलिए ठीक है, प्लस 7 किलो शक्कर, 7 किलो शक्कर। ये दोनों चीजें मंगाने पर उसको खर्च कितना आया, 880 रुपये। तो हम लिखेंगे 880 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये जिस तरह मैंने लिखा आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों चीज़ों की कीमत उसको 880 रुपये लगी। अब ये कीमत कितनी हुई इसकी, ये हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो 2 किलो चाय की पत्ती, 1 किलो चाय की पत्ती x है, तो 2 किलो चाय की पत्ती 2x, तो इसलिए लिखेंगे 2x + 7y = 880, क्योंकि 1 किलो शक्कर की कीमत y है, तो 7 किलो की 7y। तो ये कीमत ये हो गई, और ये दोनों कीमत मिलाकर उसको जो खर्च आया है वो 880 रुपये आया है। तो देखिए बच्चों आसान मसावत थी, बस थोड़ा सा आपको समझना इसमें ज़रूरी है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी मसावत को लेकर। अब देखिए ये मसावत और ये मसावत, ये दोनों मसावत को हमको हल करना है। ये मसावत नंबर 1, इसको पहले मसावत नंबर 2 दे देता हूँ बच्चों में, ये मसावत नंबर 2 दे दिया। अब इन दोनों मसावत को हल करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि हमजाद मसावत हल करने के आपको तरीके पता है कि कोई भी एक मुतगैयर को यहाँ से हटाना पड़ता है, खारिज करना पड़ता है। खारिज करने के लिए वो मुतगैयर का ज़रीब मसावी होना चाहिए। ज़रीब मसावी है तो फिर उसकी निशानियाँ देखेंगे, निशानियाँ देखने के बाद जो अमल करेंगे जमा या नफ़ी का अमल, वो हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप पिछली वीडियो अच्छी से देखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मसावत 1 को 2 से ज़रब किया। अब मुझे सबसे पहले डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। यहाँ से जो है मैं ये 2 और ये 3, देखिए मैं x को यहाँ से खारिज कर रहा हूँ। तो मुझे x को खारिज करने के लिए 3 और 2 को, यानी इस x के ज़रीब को इस x के ज़रीब को मसावी बनाना ज़रूरी है, जब ही वो वहाँ से कटेगा यानी खारिज होगा। तो चलिए उसको मसावी करने के लिए क्या करेंगे, मसावत 1 यानी इस मसावत को, ये इसका ज़रीब जो है 2 है तो 2 से ज़रब करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा ये। और इसको अगर मैं 3 से ज़रब करता हूँ तो 2 तिया 6 ये भी हो जाएगा, यानी दोनों ज़रीब मसावी हो जाएंगे। इसलिए लिखा मैंने बच्चों कि मसावत 1 को यानी इसको 2 से ज़रब करने पर ये 6 बन जाएगा, और मसावत 2 को 3 से ज़रब करने पर यानी 3 दूनी 6 ये भी 6 बन जाएगा। इसलिए हमने 1 को 2 से ज़रब किया और 2 को 3 से ज़रब किया। तो मसावी बनाने के लिए हमने उनको ज़रब किया। तो चलिए 1 को हम 2 से ज़रब करके देखते हैं। 2 तिया 6x, 2 और 13 दूनी 26 यानी 2600, 2600। तो इसको लिख लेता हूँ, 6x जमा 2 दाम 20 बराबर 2600
यानी इसको हमने ज़रब किया 2 तिया 6, 10 दूनी 20 और 13 दूनी 2600। चलिए इसको ज़रब करने के बाद ये मसावात हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों। आप मसावात लिखने के बाद इसको भी ज़रब करेंगे, हम इसको 3 से ज़रब करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 880 तिया जो होता है 2640 होता है, याद रखिए। तो 3 दूनी x, 3 7 21 और 880 तिया 2640, ये दोनों मसावात अब हमको हासिल हो गई। अब गौर करेंगे बच्चों, तो ये जो x की जो ज़रीब है देखिए मसावी हो गए। अब हम इसको आसानी से खारिज कर सकते हैं, काट सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आप हटाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इसकी निशानियां देखिए। 6 के साथ कोई निशानी नहीं है मतलब जमा की निशानी है, यहाँ भी 6 के साथ कोई निशानी नहीं है मतलब जमा की निशानी है बच्चों। तो हम जब निशानियां मसावी होती है तो हम मसावात की तफरीक करते हैं। तो मैं इन दोनों मसावात की तफरीक करता हूं बच्चों। देखिए तफरीक करूंगा मैं, यहां से तफरीक कर दिया। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब मसावात की तफरीक करते हैं तो नीचे वाली मसावात की निशानियां बदल जाती है। अब इसके साथ 6 के साथ निशानी जमा थी तो इसको नफी करेंगे, ये एक जमा नफी हो जाएगा, और इसके साथ जमा थी ये भी नफी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये निशानियां कैसे बदली ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम 6x को काट देते हैं यहाँ से, तो ये बचेगा हमारे पास 20 में से 21 गया y, क्योंकि 21 बड़ा है इसलिए नफी y, और 2600 में से 2640 नहीं जाता तो 2640 में से 2600 निकाले तो हमने 40 बचा। चूंकि ये बड़ा है इसलिए इसकी निशानी नफी, ये 21 बड़ा था इसलिए इसकी निशानी नफी, क्योंकि नफी जमा नफी होता है। 21 में से 20 गया तो 1y, 1 को हम लिखते नहीं है बच्चों, इसलिए 21 की निशानी नफी मैंने ऐसी लगाया। अब आप क्या कीजिए, ये नफी और ये नफी कट कर दीजिए तो y बराबर 40 हमको मिलेगा। तो देखिए y बराबर 40, ये एक कीमत आ गई हमारे पास, यानी 1 किलो शक्कर की कीमत 40 रुपया है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया। अब हमको चाय की पत्ती की कीमत मालूम करना है। चलिए तो ये कीमत जो है 1 में रखो, 2 में रखो, ये जो दोनों बनाए इसमें रखो, कोई भी मसावात में रखो बच्चों, आपका जवाब करेक्ट आएगा। तो मैं मसावात 1 में रख रहा हूं। चलिए मसावात 1 में ये कीमत रखने पर y बराबर 40 रखने पर, तो मसावात 1 पहले लिख लेता हूं। 3x जमा 10y बराबर 1300। देखिए ये लिख लिया मसावात 1। अब यहाँ पर 3 की जगह 3 रहेगा, लेकिन x की जगह भी 1 रहेगा, y की जगह यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। तो लिख लेते हैं इसको 3x जमा 10 ज़रब 40 बराबर 1300। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3x फिर ऐसी रहेगा, 10 को आप 40 से ज़रब किए 400 बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x जमा 400 बराबर 1300। ये 400 को उठाकर आप इधर लेकर आइए तो ये नफी में आ जाएगा, तो 3x बराबर 1300 माइनस 400, यानी प्लस इधर आ गया तो माइनस हो गया बच्चों। 1300 में से 400 आप माइनस कर दो तो 900 मिलेगा, तो 3x बराबर 900 आपको यहाँ पर आ गया। अब 3 को इधर लेकर आइए आप, तो ये ज़रब तकसीम में हो जाएगा, इधर ज़रब में इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा, और 3 से काट दिए 3 को तो 3 तिया 9, ये 300 मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों x बराबर 300। आपको समझ में आ गया, 3 से तकसीम कर दीजिए आपको जवाब आ जाएगा 300। तो ये हमारे पास 1 किलो चाय पत्ती की कीमत भी आ गई 300 रुपये। दोनों कीमतें आ गई जो उसने हमको मालूम करने के लिए कहा था। देखिए बच्चों सवाल आसान था, मैंने इसलिए और आसान करके उसको बताया इस तरह, ये जो यहाँ से लिखा मैंने, ताकि आप जो है मसावात बनाने में कोई गलती ना करें। चलिए अब जवाब लिख लेते हैं। 1 किलो चाय की पत्ती की कीमत 300 रुपये और 1 किलो शक्कर की कीमत 40 रुपये। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल का जवाब और इसका हल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, मनीषा और श्वेता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। मनीषा एक लड़की है, श्वेता एक लड़की, 2 लड़कियां यहाँ पर, उनकी मौजूदा उम्र का मजमुआ 31 साल है। सबसे पहले बच्चों याद रखो उनकी मौजूदा उम्र मालूम ही नहीं हमको, तो हम मजमुआ कैसे लेंगे। तो जो चीज़ नहीं मालूम है या जो चीज़ मालूम करने के लिए कहा गया हम उसको फर्ज करते हैं। मैथ्स में यही एक खेल है, आप फर्ज कर लीजिए आपका जवाब आ जाएगा। तो देखिए 3 साल कबल मनीषा की उम्र श्वेता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी, तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो फर्ज किए, मनीषा की मौजूदा उम्र x साल, श्वेता की मौजूदा उम्र y साल। श्वेता और मनीषा दोनों की उम्रें हमने ले ली, फर्ज कर ली है। अब क्या करना है हमको, दोनों की उम्रों का मजमुआ यानी x जमा y बराबर 31। आसान मसावत है बच्चों, कोई भी बना सकता है। x जमा y बराबर 31, ये मसावत नंबर 1 आ गई हमारी। अब देखिए अगली मसावत के लिए अगली कंडीशन पढ़ेंगे हम, दूसरी शर्त जो हमारी है, 3 साल कबल मनीषा की उम्र। अब बच्चों मुझे बताओ, ये तो अभी की उम्र है उसकी। अगर किसी शख्स की अभी की उम्र 20 साल है तो 3 साल पहले वो 17 साल का होगा,
यानी हम अभी की उम्र में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 साल पहले की उम्र हमको मिल जाएंगी। फर्ज कीजिए मेरी अभी की उम्र 30 साल है और 3 साल पहले की उम्र, तो मेरी 30 साल पहले की उम्र 27 साल हो जाएंगी। तो अभी क्या होगा बच्चों, मौजूदा उम्र में से 3 माइनस करो तो 3 साल कबल की उम्र हमको मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चों 3 साल कबल मनीषा की उम्र x-3, मौजूदा उम्र में से 3 माइनस किया। इसी तरह श्वेता की भी उम्र हम निकालेंगे तो श्वेता की उम्र हमारे पास है 3 साल कबल श्वेता की उम्र y-3, क्योंकि मौजूदा उम्र उसकी y है। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, 3 साल कबल की उम्रें दोनों की निकालना बहुत जरूरी है। उसी बिना पर हम मसावात बनाएंगे। तो अब मसावात बनाने के लिए वापस सवाल पे पढ़ता हूं बच्चों। देखो 3 साल कबल मनीषा की उम्र, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, देखिए ये मसावात बनाने के लिए देता है। जब भी सवाल में कॉमा आया मतलब उसकी जगह आपको बराबर लगाना है। तो देखिए मैं कैसे करता हूं, 3 साल कबल मनीषा की उम्र, इसको लिख लेता हूं 3 साल कबल मनीषा की उम्र। अब ये कॉमा है, कॉमे की जगह बराबर लगाता हूं। श्वेता की उम्र का, श्वेता की उस वक्त की उम्र, अब श्वेता की उस वक्त उम्र कितनी थी, y-3 थी, उसको भी लिख लेता हूं बच्चों। 3 साल कबल श्वेता की उम्र जो भी थी उसका 4 गुना थी, तो इसका 4 गुना, यहाँ पर 4 से ज़र्ब करना पड़ेगा, तो 4 से ज़र्ब कर देता हूं। देखिए 3 साल कबल मनीषा की उम्र जो श्वेता की उम्र के 4 गुना थी, और श्वेता की कौन सी उम्र के 4 गुना थी, 3 साल पहले की उम्र के 4 गुना थी। तो 3 साल कबल मनीषा की उम्र श्वेता की उस वक्त की उम्र के 4 गुना थी। चलिए ये सवाल हमारा, ये अगली मसावात के लिए ये हमने यहाँ पर इस तरह लिख लिया। ये आसान तरीके से मैंने बताया ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। अब 3 साल कबल मनीषा की उम्र यहाँ पर लिखेंगे हम x-3। चलिए लिख लेते हैं x-3 बराबर, यहाँ पर 3 साल कबल श्वेता की उम्र y-3 और 4 से ज़रब कर देंगे बच्चों। तो ये मसावात आपकी आसानी से बन जाएगी। चलिए अब ये 4 y को ज़रब करेंगे, ये 4 3 को ज़रब करेंगे, तो हमारे पास मसावात बनेंगे x-3 4y 4×3 = 12। अब क्या करना है बच्चों, y को इधर लेकर आइए, 3 को इधर लेके जाइए। तो देखिए x-4y, क्योंकि 4y जमा में था, इधर आया तो नफी में हो गया, नफी 3 उधर गया जमा हो गया। तो ये नफी 12 के साथ जैसा लगा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये 12 की निशानी जो है नफी है, उसको नहीं हटाना है हमको। तो जब जमा नफी हो जाएगा, 12 में से 3 गया बच्चों, तो 12 में से 3 जाने के बाद हमारे पास मिलेगा x-4y बराबर नफी 9। ये याद रखिए, नफी की अलामत भूलना नहीं है, क्योंकि बड़ा अदद 12 है, इसके इसलिए अलामत यहाँ पर लगेंगे। ये मसावत नंबर 2 बनी आपकी। अब देखिए 1 और 2 को हल करना है, तो 1 और 2 को हल करने का वही तरीका है। यहाँ पर देखिए 1 से 1 जैसा है, तो x को हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर। तो एलिमिनेट करने के लिए इसकी निशानी जमा है, इसकी निशानी भी जमा है, एक जैसी है, तो मसावत की तफरीक करेंगे। नफी करने पर ही ये खारिज होगा, तो यहाँ से खारिज करने के लिए दोनों की निशानियां एक जैसी है, तो नफी करेंगे तो लिखेंगे बच्चों मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। चलिए मसावत 1 लिख लेता हूं पहले बच्चों में, x जमा y बराबर 31, और 2 लिख लेता हूं x नफी y बराबर -9। अब इसकी हमको नफी करना है, तो मैंने पहले बताया तफरीक करने पर नीचे की अलामतें बदल जाती है। तो इसकी नफी करेंगे तो यहाँ की देखिए जमा का नफी हो गया, ये नफी का जमा हो गया, ये नफी का जमा हो गया, नीचे की अलामतें बदल गई। अब ये x को काट देंगे बच्चों हम। काटने के बाद यहाँ पर देखिए जमा 4y और 1y 5y, और ये 31 में से 31 और 9 40, क्योंकि ये नफी की अब कोई काम नहीं हमको, हमारे पास जो निशानी बदली है वो जमा की है, तो जमा ही होता है। 31 और 9 40 हो गया। अब ये 5 को आप इधर लेके जाइए तो बटे में आ जाएगा। देखिए मैं लेके जाता हूँ 40/5, y बराबर 40/5, 5 8 40 काट दीजिए बच्चों, 5 8 40, तो y बराबर हमारे पास मिला 8। अब ये y की कीमत आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, जो भी आपको जो मसावत है जितनी उसमें रख सकते हैं आप, आपका जवाब वही आएगा। तो मसावत नंबर 1 आसान है, आसान मसावत ढूंढना है बच्चों, तो 1 आसान है, उसको लिख लेते हैं। ये कीमत मसावत 1 में रखने पर, मसावत 1 में कीमत रखने पर लिखेंगे। उसके बाद मसावत को लिखेंगे बच्चों, और उसमें जो y की जगह 8 रख दीजिए। x जमा 8 बराबर 31, जमा 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, 31 में से -8 31 में से 8 निकाल दीजिए, आपका जवाब आएगा 23। तो x बराबर 23, यानी मनीषा की मौजूदा उम्र 23 साल है और श्वेता की मौजूदा उम्र y साल यानी 8 साल है, जो y हमने फर्ज किया था। तो इसको जवाब लिख लेंगे बच्चों कि मनीषा की मौजूदा उम्र 23 साल और श्वेता की मौजूदा उम्र 8 साल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल भी आसान था, बस आप थोड़ा सा
कंफ्यूज मत होइए, सवाल को जो मसावात बनाने का तरीका है उसको याद रखिए, तो आपकी मसावात बन जाएंगी, तो आपको हल करना बहुत आसान जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। थोड़ा सवाल नंबर 5 है, स्टार मार्क लगा हुआ है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है जैसे स्टार मार्क लगा दिया है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी सवाल है। देखिए, एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनर मजदूरी की निस्बत, जो मजदूर है उनकी मजदूरी यानी एक दिन की जो मजदूरी है उसकी निस्बत दी गई है 5:3। एक हुनरमंद और एक बेहुनर मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपये है। तो हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की एक दिन की मजदूरी मालूम कीजिए। जो मालूम करने के लिए कहा है हम उसको पहले फर्ज करेंगे। क्या बोला है? हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की एक दिन की मजदूरी मालूम कीजिए। तो फर्ज किया, हुनरमंद मजदूरों की एक दिन की मजदूरी x, यानी जो स्किल वर्कर है जिनके पास हुनर है उनकी मजदूरी एक दिन की x रुपये है, और जो गैर हुनरमंद है जिनके पास कोई हुनर नहीं है ऐसे मजदूरों की एक दिन की मजदूरी है y रुपये। ये हमने फर्ज कर लिया। अब देखिए, एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनरमंद मजदूरों की मजदूरी यानी ये x और y कि निस्बत 5:3 है। तो निस्बत कैसे लिखते हैं? हम बटे में लिखेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त के मुताबिक। क्या हमारी पहली शर्त के इसकी निस्बत दी गई है x और y की, तो हम लिखेंगे x/y बराबर 5/3, ये जो दिया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इजी है बच्चों, निस्बत बोला है तो आपको बटे में लिखना है उसको। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब तिरछी ज़रब कीजिए, तो ये 3x और ये 5y, तो हमारे पास बनेगा 3x बराबर 5y। वेरी गुड, ये मसावात बन गई है। 5y को इधर लेकर आइए आप, तो उधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x - 5y बराबर 0। अब ये मसावात नंबर 1 बनी, क्योंकि 5y इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा है बच्चों। ये मसावात नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। अब मसावात 1 आ गई। मसावात 2 को बनाने के लिए बहुत आसान दिया है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक बच्चों देखिए, दूसरी शर्त क्या है कि एक हुनरमंद और एक बेहुनर मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपये है। तो हुनरमंद की मजदूरी कितनी है? x रुपये, और बेहुनरमंद की मजदूरी या गैर हुनरमंद की मजदूरी कितनी है? ये y रुपये है। तो x जमा y बराबर 720। बहुत आसान मसावात है। इन दोनों की एक दिन की मजदूरी दोनों की मिला के 720 रुपये इसने सवाल में कहा है, तो उसको लिख लेते हैं हम, x जमा y बराबर 720। उम्मीद करता हूं बच्चों ये मसावात बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों की एक दिन की मजदूरी जो कुल मजदूरी 720 है, तो x जमा y बराबर हमने 720 रुपये लिख लिया है। मसावात नंबर 2 देंगे। अब देखिए, मसावात 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमारे पास देखो बच्चों, 3x - 5y बराबर 0 है ना। 3x - 5y बराबर 0। अब इसको कोई भी एक मुतगय्यर को हम एक जैसा बनाएंगे, तो हम जिसको भी एलिमिनेट करें, मुझको y को निकालना है यहाँ से, क्योंकि y की निशानी नफी है और यहाँ y की निशानी जमा है। तो दोनों को मुझे यहाँ से माइनस करना है। तो क्या करूंगा मैं? मसावात नंबर 1 वैसे ही रहेगा। मसावात नंबर 2 को सिर्फ 5 से ज़रब करता हूं, तो ये 5y बन जाएगा। ये भी 5y है पहले से। तो चलिए लिखते हैं, मसावात 2 को 5 से ज़रब करने पर तो ये हो जाएगा 5 से इसको ज़रब करेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा 5x 5y और 720 ज़रब 5 यानी 3600। अब ये मसावात नंबर 3 आई। अब ये दो मसावात नंबर 1 और 3 को हमको हल करना है बच्चों। तो 1 और 3 को कैसे हल करेंगे? देखिए, वही यहाँ पर नफी है, यहाँ पर जमा है, तो हम लिखेंगे मसावात 1 और 3 की जमा करने पर, 1 और 3 की जमा करने पर। जमा करने के लिए अब हमको यहाँ पर मसावात लिखना पड़ेगा। 3x - 5y बराबर 0 और 5x जमा 5y बराबर 3600। अब इन दोनों की जमा करेंगे, तो जमा करने के बाद ये 5y कट जाएगा बच्चों, और यहाँ बचेगा 5 और 3 8x, और ये 3600 जैसा है वैसा। अब देखिए, 8 को इधर लेकर आइए आप, 8 को इधर लाएंगे तकसीम में हो जाएगा, तो x बराबर 3600/8। अब 8 से तकसीम कर दीजिए तो हमारा जवाब आएगा 450। 8 चौक 32। अब यहाँ से कितना बचा? 4, 8 पंजे 40, और 0 जैसा था ये वाला वो जैसे उतारेंगे 450। तो x की कीमत आई 450। बच्चों समझ में आ गया होंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ से बस आसान मसावात अगर आपकी सही तरीके से बन जाती है तो आप सवालात को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे हम, ये x बराबर 450 जो है ये इसमें रखेंगे, मसावात 1 या 2 में रखेंगे, जो भी। तो मसावात 2 आसान है, देखिए बच्चों, तो मसावात 2 में रखते हैं हम। मसावात 2 में कीमत रखने पर तो मसावात 2 पहले लिखता हूँ, x जमा y बराबर 720 और 450 x की जगह पर रखता हूँ, तो 450 जमा y बराबर 720।
450 को आप इधर लेकर आइए तो नफी में हो जाएगा। तो y बराबर 720 नफी 450 और माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 270। तो x की कीमत भी आ गई बच्चों और y की कीमत भी आ गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x की कीमत थी हुनरमंद की मजदूरी और y की कीमत थी बेहुनर की मजदूरी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हुनरमंद की एक दिन की मजदूरी 450 रुपये और बेहुनरमंद या गैर हुनरमंद की एक दिन की मजदूरी 270 रुपये। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आसान सवाल था, स्टार मार्क लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है इसलिए आपको स्टार मार्क लगा के दे दिया है। उम्मीद करता हूं ये दोनों मसावत आपको समझ में आ गई होंगी और इसका हल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझको और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी ही आपको प्रॉब्लम सेट के ऊपर, निवारती सवाल के ऊपर ही अगला वीडियो होगा। उसके बाद एक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा और वो भी आपको फौरन आसान तरीके से जो है एक्टिविटी हल करने का तरीका बताया जाएगा। चलिए जज़ाकल्लाह ताला खैर।